मुझे अमेरिका जाना है। आज मैंने सपने में अमेरिका देखा कि मैं अमेरिका में घूम रही हूँ। ओह माय गॉड, क्या मेरा ये सपना पूरा हो सकता है? पर मैं जाऊँ कैसे? मुझे तो कुछ भी जानकारी नहीं है। क्या करूँ? इंटरनेट पे पता लगाती हूँ। इंटरनेट ठीक नहीं है क्योंकि इंटरनेट पे इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इतनी सारी बातें हैं कि मैं उनको समअप कर ही नहीं पाऊँगी। फिर एक काम करती हूँ, वो जो दूर के अंकल हैं ना, उनसे बात करती हूँ जो अमेरिका में रहते हैं। उनके पास भी मेरे इतने सारे सवालों का जवाब नहीं होगा और शर्म भी तो आती है पूछने में कि अंकल मेरे पास में पैसे बहुत कम हैं और मैं इतने कम पैसों में अमेरिका कैसे आऊँ। तो इतने सारे मेरे सवाल हैं, कहाँ से मैं पासपोर्ट बनवाऊँ, मैं वीज़ा कैसे लगवाऊँ। ओ माय गॉड, इन सब का जवाब आखिर देगा कौन? देसी गर्ल इन अमेरिका। हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल देसी गर्ल इन अमेरिका में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टिकट टू अमेरिका सीरीज़, जिसमें मैं अपने एपिसोड्स में ये आपको बताने वाली हूँ कि आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं, इसके लिए आपको वीज़ा, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें कैसे लगानी है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हर एपिसोड में देने वाली हूँ। इसके अलावा अमेरिका आने पर आप कहाँ रुक सकते हैं, सस्ती से सस्ती कौन सी फ़्लाइट्स हैं, कितने कम किराए में आप यहाँ आ सकते हैं, और रहना, खाना और बाकी सारी चीज़ें कौन कौन सी जगह घूमने के लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से बेस्ट रहेंगी, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। और चूँकि ये सीरीज़ है, इसका मतलब ये है कि इसके हर एक एपिसोड में मैं आपको जो है आसान भाषा में समझाने वाली हूँ कि किस तरह आप क्या क्या स्टेप के, फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, सेकंड स्टेप क्या रहेगा और किस तरह से इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अमेरिका बेहद आसानी से आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करती हूँ। तो अमेरिका आने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी एक पासपोर्ट की। तो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, चलिए देखते हैं। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले ये जो मैंने लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो इस लिंक पर जाने पर आपको इस तरह से एक फॉर्म खुल जाएगा, एक पासपोर्ट सेवा का पोर्टल खुल जाएगा और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स में क्या करना होगा कि आपको अपनी ईमेल आईडी से जो है एक पासवर्ड सेट करके इसके पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा। जब आप अपने आप को रजिस्टर कर देंगे यहाँ पे, तब उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपने पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लॉगिन करना होगा इस पोर्टल पे। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड वही आप इसमें लगा देंगे। उसके बाद स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 में क्या करना है आपको कि अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, जैसे आपको नया बनाना है तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, इस पे क्लिक करना है। स्टेप 4 आ गई। तो इसमें हमें क्या करना है कि जितनी भी उन्होंने डिटेल्स मांगी है वो सारी आपको फुलफिल करके देनी है और उसको सबमिट करना है। उसके बाद स्टेप 5 आता है। इसमें हमें क्या करना है कि इसमें पे करना है हमको पासपोर्ट का। तो पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, मतलब आपको पैसा पे करना है और उसके बाद अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवाना है। तो इसके लिए क्या आपको किस तरह से पे करना है, तो सबसे पहले तो कितनी फीस लगेगी, तो फी कैलकुलेटर में आप जा सकते हैं। तो फी कैलकुलेटर में जब जाएंगे तो एप्लीकेशन का टाइप आप सेलेक्ट करेंगे। तो सपोज पासपोर्ट है आपका, इसके बाद में टाइप ऑफ सर्विस में फ्रेश, क्योंकि नया पासपोर्ट बनना है आपका, फ्रेश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपकी एज जो भी हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर नंबर ऑफ पेजेस एंड बुकलेट, यानी पासपोर्ट में आपके कितने पेजेस हों उसके लिए, जैसे 36 या 60। जो लोग बहुत ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो 60 पेज ले सकते हैं, जो कभी जो ज़्यादा नहीं करना चाहते वो 36 पेज का पासपोर्ट ले सकते हैं। मेरे हिसाब से 36 सफिशियंट है। रिक्वायर्ड स्कीम जो है इसमें कि आप जैसे तुरंत 15 दिन के अंदर अगर पासपोर्ट पाना चाहते हैं तो तत्काल के लिए अप्लाई करें, और अगर आपको नॉर्मल डेज में मतलब 1 महीने 1.5 महीना लग जाता है तो आप नॉर्मल में करते हैं। तो तत्काल की फीस ज़्यादा होती है और नॉर्मल की कम। तो सपोज मैंने नॉर्मल में अप्लाई किया तो कैलकुलेट फी में हमारा आ गया 1500, यानी हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं तो 1500 रुपये हमारे लगेंगे। और अगर हम तत्काल में अप्लाई करते हैं तो तत्काल की फीस 3500 रुपये। तो इस तरह से हमको फीस पता चल गई कि फीस कितनी है। अब वापस फिर से उसी पेज पे जाते हैं। अब वापस इसी पेज पे आ गया। तो स्टेप 5 हमारा कंप्लीट हो गया। पे करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग, SBI चालान वगैरह, इन तीनों में से कोई ऑप्शन से हम इनकी फीस को पे करेंगे, जो भी 1500 या 3500 ऑप्शन आपने चुना हो, तत्काल या नॉर्मल का। उसके बाद स्टेप 6 आता है। स्टेप 6 में आपको अपनी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन फिल की है उसका प्रिंट निकाल लेना है।
और उसके बाद में आती है स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या होगा कि आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए वहां पर बुलाया जाएगा, जहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। उसकी सूचना आपको ईमेल के जरिए ये लोग दे देंगे, जिस ईमेल आईडी के का जो है आपने वहां पर सेट की थी अपनी ईमेल आईडी। अब ये तो 7 स्टेप हो गए, और इस स्टेप को फॉलो करने के बाद 15 तत्काल में 15 दिन के अंदर और नॉर्मल में 1 से 1.5 मंथ के अंदर जो है वो आपका पासपोर्ट आ जाएगा। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि पासपोर्ट की आपके घर की भी इंक्वायरी आती है, तो वो कंप्लीट होने के बाद में ही आपको एक पासपोर्ट मिलेगा। तो अब आपका पासपोर्ट बन गया, इसके बाद में आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप जो है क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आप वीज़ा बनवाने के लिए आपको सबसे पहले ये जो URL दिख रहा है, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, इस पर जाना होगा। और वीज़ा के लिए सबसे पहले जो एप्लीकेशन आइटम्स होते हैं, यानी आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक फ़ीस भरनी होगी। तो $160 यानी कि लगभग 12,000 रुपये के आसपास होती है, तो वो फ़ीस आपको एप्लीकेशन की भरनी होगी। उसके बाद में क्या आता है कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको DS-160 जो है वो फॉर्म भरना होता है। अब ये DS-160 फॉर्म जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये देखिए DS-160 जो फॉर्म होता है, इसमें आप ऐसे यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर अपना लोकेशन भरेंगे कि कहाँ से आप जो है वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज़ आपने इंडिया में न्यू दिल्ली से अप्लाई किया, तो आप इस तरह से यहाँ पे ये फुलफिल कर देंगे। उसके बाद में ये आता है आपका कोड, और ये जो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ टेढ़ा मेढ़ा, ये कोड सही समझ के इसको यहाँ पर भर दीजिएगा। जब ये कोड भर देंगे तो उसके बाद में ये आपका, उसके बाद में एप्लीकेशन, स्टार्ट एन एप्लीकेशन, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, और इससे आपका DS-160 फॉर्म का जो है वो पूरा डिटेल निकल आएगा, जिसको आप उसको भर दीजिएगा। अब दूसरी रिक्वायरमेंट होती है इसमें कि आपको जो है आपका पासपोर्ट, तो वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पासपोर्ट अब आपका रेडी हो चुका है। तीसरी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक फ़ोटो चाहिए होगा 2x2 का, तो वो फ़ोटो आप जो है उसको फॉर्मेट में वो आपको चाहिए होगा, ज़रूरत पड़ेगी एप्लीकेशन करने के लिए। इसके बाद में जब आपको ये सारी फॉर्मेलिटी हो जाती है, फिर आपको एक दिन फिंगरप्रिंट्स के लिए बुलाया जाता है, और फिंगरप्रिंट के में आपका वही बायोमेट्रिक होता है। और उसके बाद में फिर उसके आगे पीछे उसके 2 से 3 दिन बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जैसे कि ये सारे अपना पासपोर्ट लेके जाना है, फ़ोटो लेके जाना है, DS-160 फॉर्म लेके जाना है, और इसके अलावा जो है आपसे वो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट्स लेके जाने होंगे, ताकि वो जब आपसे पूछे कि आप अमेरिका जा रहे हैं तो आप वापस कहीं ऐसा तो नहीं आप वहाँ पे गुम हो जाएं, खो जाएं और उसके बाद लौट के ना आए। तो आपको ये दिखाना होगा कि आपका कुछ घर या फिर पैसे रुपए आपके पास हैं, या कुछ आपकी मतलब बैंक स्टेटमेंट की आप घूमने की हैसियत रखते हैं अमेरिका में, तो थोड़ा बहुत पैसे का स्टेटमेंट भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो मतलब थोड़े बहुत पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए उस टाइम पे, ताकि उनको ये लगे कि ये मतलब अमेरिका घूम सकते हैं। और 1-2 क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इस तरह से ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद में वो आपका पासपोर्ट जमा कर लेंगे, और पासपोर्ट जमा करने के बाद में कुछ दिन बाद में आपको जो है वो स्टैंपिंग करके वो दे देंगे। तो एपिसोड 1 में इतना ही। एपिसोड 2 में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिम कार्ड अमेरिका आने के लिए किस तरह के चाहिए, और सस्ती फ़्लाइट्स के बारे में बताऊँगी कि कितने कम किराए में आप अमेरिका आ सकते हैं। और बाकी मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सीरीज़ चल रही है तो लगातार एपिसोड्स आएंगे, इनके बीच बीच में आपका मनोरंजन भी होता रहेगा और आउटडोर वीडियोज़ भी शूट करती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।